वो है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ठीक, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द तक जाना चाहिए, आखिरी दहशतगर्द ठिकाने तक जाना चाहिए, क्योंकि ये बातों से मानने वाली नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये दोहा मुआहदा जो है, इसके बाद इस्तांबुल और इसके बाद काबुल और इसके बाद इस्लामाबाद, ये सब ठीक जाए। लेकिन देख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये मुझे नहीं तोड़ चढ़ता नजर आ रहा कुछ दिन बाद फिर से, क्योंकि पीछे इंडिया है, आगे अफगानिस्तान है, आगे खारजी हैं। भट्टी साहब जो चला जाता है, यहाँ पर परसेप्शन ये वफाकी हुकूमत की कि जो सूबे की क़यादत है वो दहशतगर्द है, क्योंकि पीछे से इमरान खान ने हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट किया। इस तरह किस तरह हम आगे चलेंगे या चल सकते हैं इसके बावजूद भी? पहली बात मेरे भाई के आपने की बात इश्क इमरान की, तो ये साथ आपकी मेरे ख्याल से जहाँ से स्क्रीन मुझे नज़र आ रही है वहाँ से लेफ़्ट साइड और मेरी भी लेफ़्ट साइड एक जवेद लतीफ़ साहब बैठे हैं, ये भी इश्क नवाज शरीफ में मारे गए हैं। अच्छा। और इसका मतलब है कि इस मुल्क में इश्क नवाज शरीफ भी है और इस मुल्क में इश्क भुट्टो भी है। और ये अभी ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब भी फैसले वो कर रहे थे, जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे तब भी वो फैसले कर रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी और मुजरम थे तो वो सुप्रीम बार कौंसिल से खिताब फरमा रहे थे और लाइव लंदन से। और ये भी हमने पहली दफ़ा देखा कि एक बंदा कानून की नज़र में मुजरम हो, इश्तिहारी हो और उसको सदर मिलने जा रहा हो हमारे खर्चे पर, यानी हमारे टैक्सों पर, वज़ीर आज़म मिलने जा रहा हो, पूरी काबीना जा रही हो, वहाँ फैसले हो रहे हो, वज़ीर आज़म झुक कर घुटने छू रहा हो और वो थापियाँ दे रहा हो, जफियाँ डाल रहा हो और बार बार कहा जा रहा हो कि फ़ैसले यहीं से आने हैं, ये है जिसने फ़ैसले करने हैं, ये है जिसने सारा मुल्क जो सारा मुल्क चला रहा है, इस पर फ़ख्र किया जाता था। आज आपको सारों को बड़ी तकलीफ हो गई है कि सोहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामजद कर दिया है, तो क्या इसको भी नवाज शरीफ साहब को चाहिए था नामजद करना? क्या इसको भी चाहिए था आसिफ अली जरदारी नामजद करते? आपने तो बड़ी साजिशें की, बड़ी रुकावटें डाली। आप क्या कहते थे? आप आग लगाने आ जाते हैं इस मुल्क को। किसने आपको हक दिया है कि एक सोहेल अफरीदी को आप कहें कि वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है? किसने आपको ये हक दिया है कि आप उसको कहें कि हम उसे वजीर आला नहीं बनने देंगे? किसने आपको हक दिया है कि वो बच्चा है, बच्चा के हवाले नहीं करेंगे सूबा? आप चाहते क्या हैं इस मुल्क में? आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा कहाँ बारूद के ढेर पे है? आपको पता है बलोचिस्तान में कितनी नफरत है और कितनी तकसीम है? आप और क्या चाहते हैं इस मुल्क में? आपको कोई समझ नहीं है कि आपने करना क्या? क्यों की थी अता तारड़ साहब और इख्तियार वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या कहा था उसमें? क्यों कुंडी साहब कराची चले गए थे कि हलफ नहीं लूंगा? क्यों मौलाना साहब के घर में बैठक हुई और उन्होंने दोनों ने कहा, मुस्लिम लीग और मौलाना साहब ने, कि यह गैर आईनी इंतखाब है? क्यों? किस लिए? क्या हो जाना था अगर वो वजीर आला बन जाता? और इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे की वजीर आला की हैसियत और औकात इतनी है कि वो अपने लीडर इमरान खान को नहीं मिल पाता अडयाला जेल में। क्या आप बात करते हैं? आप इस मुल्क में जमहूरियत की तो बड़ी बड़ी आप बातें भाषण लेके आ जाते हैं। यानी एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव चाहता है मैं अपने लीडर इमरान खान से मिलूं। यह गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है, गैर सियासी है, गैर इखलाकी है। कि आप खैबर पख्तूनख्वा में मैसेज क्या पहुंचा रहे हैं कि जा तू बन गया, 90 वोट लेके बन जा, हमने तुम्हें नहीं मिलने देना। उसने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, उसने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसने शहबाज शरीफ से बात की और दरखास्त क्या की, मुझे मिलने दिया जाए। अब मामला अदालत में पहुंचा हुआ है। यानी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत में और अदालत के जज सुप्रीम कोर्ट में साहिल बन के खड़े हैं। यानी आप चाहते हैं शहबाज शरीफ असूल परस्त प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं कानूनी मामला नहीं पढ़ूंगा, जेल आपने मिलना तो कोर्ट में जाएं, मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा है। जी, असूल परस्ती उस वक्त के कहां थी जब वो लंदन गए थे, जब वो इश्तिहारी के पास गए थे, जब वो एक मुजरम के पास गए थे, उस वक्त असूल परस्ती कहां थी? उस वक्त असूल परस्ती कहां थी जब रातों को वो पहुंच जाया करते थे मीटिंग के लिए? उस वक्त असूल परस्ती कहां थी जब वो कहते थे मैं तो इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे? उस वक्त असूल परस्ती कहां थी जब मोहम्मद जुबैर साहब को दोनों भाइयों और भतीजी और चाचा की लड़ाई में मरवा दिया? उस वक्त असूल परस्तियां कहां जाती हैं? उस वक्त असूल परस्तियां कहां जाती हैं जब आप रातों को मिलते हैं उठ के? तो कहने का पहली बात ये। दूसरी बात मेरे भाई, सोहेल अफरीदी चीफ एग्जीक्यूटिव, आप इसका वो बन गया वजीर आला, अब आपने करना क्या है? ऑपरेशन करना है, ये वफाकी हुकूमत का काम है।
मुहाजिरीन को वापस भेजना है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। मईशत वफाकी हुकूमत का काम है। खारजा अमूर वफाकी हुकूमत का काम है। दाखिला अमूर वफाकी हुकूमत का काम है। लेकिन क्या चाहते हैं आप इस दहशत गर्दी की जंग में एक पार्टी कह रही है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, दूसरी कह रही है हमने ऑपरेशन करना है। और वैसे बाय द वे दुआ में आप कर क्या रहे थे? आप मुज़ाकरात ही कर रहे थे ना। आपको तो आप तो कहते थे मुज़ाकरात होनी नहीं चाहिए, फिर ख्वाजा आसिफ साहब वहां क्यों फखरिया लहजे में फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात हो गए, बड़ी बातचीत हो गई। हालांकि मुझे लगता है ये चंद दिन चलेंगे, जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे, और मैं ऑपरेशन के हक में हूं। लेकिन दहशतगर्दी की जंग अगर आपने जीतनी है, जो कि पाकिस्तान की जंग है, आपकी जंग है, मेरी जंग है, मेरे आने वाले बच्चों की जंग है, और इस फौज के वो शहीद जवानों की जंग है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को साथ मिलाएं, सोहेल अफरीदी को बुलाएं। कैसे मिलाएं? मैं आपका पॉइंट आ गया। मिल ले भाई, सारा दिन इमरान खान के साथ गुजार ले। पॉइंट आ गया। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, और उसको साथ बिठाएं, ऐसे नहीं होने देंगे हम। सारा दिन वो इमरान खान के साथ गुजार ले, ये क्या बात हुई भाई? ये तो हम नहीं होने देंगे। भट्टी साहब, आपको लगता नहीं कि थोड़ा सोहेल अफरीदी साहब को भी टोन डाउन करना पड़ेगा अपने आप को, और थोड़ा जो है वो साथ चलना पड़ेगा? जैसी भी वफाकी हुकूमत है, जो भी है, चलना तो पड़ेगा इनके साथ ही। देखिए, एक चीज़ पे मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा को और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को और इमरान खान साहब को खुद बैठना चाहिए, खुद बात करनी चाहिए, खुद साथ चलना चाहिए। वो है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ठीक, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द तक जाना चाहिए, आखिरी दहशतगर्द ठिकाने तक जाना चाहिए, क्योंकि ये बातों से मानने वाली नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये दोहा मुआहदा जो है, इसके बाद इस्तांबुल और इसके बाद काबुल और इसके बाद इस्लामाबाद, ये सब ठीक जाए। लेकिन देख लीजिएगा कि ये मुझे नहीं तोड़ चढ़ता नज़र आ रहा कुछ दिन बाद फिर से, क्योंकि पीछे इंडिया है, आगे अफगानिस्तान है, आगे खारजी हैं, और 2600 किलोमीटर की सरहद है, और फिर उस जो अफगानिस्तान में आधे हमारे हक में, आधे हमारे मुखालिफ हैं। और सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो साउथ एशिया इंडेक्स है, उन्होंने दावा किया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी को उन्होंने नज़रबंद कर दिया, तमाम उनका नेटवर्क ख़त्म कर दिया, और वजह कि वो पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन में थे, वजह कि वो शायद पाकिस्तान इस रिजीम को गिरा कर उनको बनाना चाहता है। तो ये सूरत हाल है, बड़ी टेंशन है। लेकिन इस मामले पे होना चाहिए। इसके अलावा क्या करें वो यार? सूबा वफाक पैसे उनको नहीं दे रहा, वफाक उनसे सुतेलों वाला सलूक कर रहा है, वफाक उनको क्या, फॉर एग्जाम्पल सोहेल अफरीदी ने कल तकरीर की 3 मुतालबे किए, क्या बुरा है इसमें कि जो 2 मुज़ाकरात हैं उसमें हमें भी एतमाद में लिया जाए? तो क्यों ना लिया जाए भाई? ले लें, अगर ओपन नहीं तो इन कैमरा ले लें। गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये नकारा है भाई, बंदा चला जाए पास और उनके कह के आए, इंस्पेक्शन कर लेते हैं, और वो कहते हैं फंड्स दें, क्यों नहीं फंड्स देते? और वो कहते हैं इमरान खान से मुलाकात करवाएं, क्यों नहीं करवाई जाती यार? इसमें कौन सी बड़ी आपकी सारों की जो इस मुल्क से बड़ी ईगोज हो गई हैं, जिद्दें हो गई हैं, झगड़े हो गए, आपके मफादात मुल्क से बड़े हो गए। छोड़ दें छोटी छोटी चीजें, क्या फर्क पड़ता है? 50-50 बंदे नवाज शरीफ साहब को मिला करते थे पूरे पार्टी के, जरदारी साहब आते होते थे, तो मनपसंद वाक़े, मनपसंद खुराकें, मनपसंद मुलाकातें तो करने दें यार। आपका पॉइंट आ गया, कर लें, क्या कर लेंगे? पॉइंट आ गया।